सोचिए जरा, अगर बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो जाए तो क्या होगा। खैर, ऑस्ट्रेलिया ने इसका जवाब दे दिया है, एक ऐसे फैसले से जिसने पूरी सोशल मीडिया की दुनिया में समझिए एक तूफान ला दिया है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे को समझते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन करने का फैसला कर लिया है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा, एक हिस्टोरिक स्टेप है बच्चों को ऑनलाइन दुनिया के खतरों से बचाने के लिए, और इसके असर काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये बैन आखिर है क्या। एक ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए जहां बच्चे बिना ऑनलाइन बुलिंग या फेक न्यूज़ के डर के बड़े हो सकें। ऑस्ट्रेलिया बस इसी डायरेक्शन में एक कदम आगे बढ़ा रहा है। और ये जो पाबंदी है ना, ये दुनिया में अपनी तरह की पहली और सबसे सख्त मानी जा रही है। इस पूरे कानून का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है ये नंबर 16। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस उम्र तक बच्चों का दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता और वो सोशल मीडिया के प्रेशर और उसके खतरों को झेलने के लिए शायद उतने तैयार नहीं होते। बस इसीलिए 16 साल से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया के दरवाजे बंद करने की एक साफ लाइन खींच दी गई है। और ये लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ये सब तो है ही, लेकिन इसमें पता है क्या, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म भी शामिल है, जिसे अक्सर एजुकेशनल कंटेंट के लिए सेफ माना जाता है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये कोई आधा अधूरा फैसला नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सोच समझ कर लिया गया है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, आखिर इतना बड़ा कदम उठाया ही क्यों गया। देखिए, हाल के कुछ सर्वेज बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हर 3 में से 1 बच्चा ऑनलाइन बुलिंग का शिकार होता है। ये और इस जैसे कई गंभीर आंकड़े इस फैसले की सीरियसनेस को दिखाते हैं। तो इस हिस्टोरिक डिसीजन के पीछे की वजह क्या थी? सरकार ने कुछ खास चिंताओं पर जोर दिया है, जैसे कि बच्चों में बढ़ता मेंटल स्ट्रेस, ऑनलाइन बुलिंग और पढ़ाई से ध्यान भटकना। और सच पूछिए तो ये ऐसी चैलेंजेस हैं जिनका सामना आज दुनिया भर के देशों को करना पड़ रहा है। यहाँ वो 4 मेन रीजंस बताए गए हैं। पहला, साइबर बुलिंग, मतलब ऑनलाइन धमकी देना या मजाक उड़ाना, जिसका बच्चों के मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। फिर है मेंटल स्ट्रेस, यानी लगातार दूसरों से कंपेयर करना, अकेला फील करना, पढ़ाई से ध्यान भटकना और स्क्रीन की लत। इन्हीं सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये कदम उठाया गया है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड को समझते हैं। सवाल ये है कि आखिर इस नियम को लागू कैसे किया जाएगा, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? लाखों बच्चों की उम्र को ऑनलाइन वेरीफाई करना और उनके अकाउंट्स मैनेज करना सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी टेक्निकल चैलेंज होगी। इसे लागू करने के लिए एक 3 स्टेप प्लान बनाया गया है। सबसे पहले AI बेस्ड एज वेरिफिकेशन, मतलब AI की मदद से कंपनियां सेल्फी या वीडियो से यूजर की उम्र का अंदाजा लगाएंगी। दूसरा, 16 साल से कम उम्र के जितने भी मौजूदा अकाउंट्स हैं उन्हें तुरंत ब्लॉक करना होगा। और तीसरा, कोई भी नया अकाउंट पेरेंट्स की परमिशन के बिना नहीं बनेगा, यानी कि कंट्रोल अब पेरेंट्स के हाथ में होगा। ऑस्ट्रेलिया के इस एक कदम ने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। अब हर देश ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी के लिए यही फ्यूचर है। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए ऐसे ही सख्त नियमों पर विचार कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक मॉडल बन सकता है जिसे दूसरे देश भी अपना सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इस तरह की पाबंदी बच्चों की डिजिटल लिटरेसी, यानी उनकी ऑनलाइन समझ को कम कर सकती है और उन्हें ऑनलाइन दुनिया के पॉजिटिव पहलुओं से दूर कर सकती है। तो इस पूरी बहस के 2 मजबूत साइड्स हैं। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं, उनका कहना है कि इससे बच्चों में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जो इसके खिलाफ हैं, उनका मानना है कि ये बच्चों को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और सीखने के मौक़ों से दूर कर सकता है और कहीं ना कहीं ये उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भी एक रोक है। अच्छा, अब इस पूरी ग्लोबल डिस्कशन को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इंडिया में आज करोड़ों बच्चे और टीनेजर्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। ऐसे में ये सवाल यहाँ और भी ज़रूरी हो जाता है कि हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। और आखिर में हम इस एक अहम सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या इंडिया को भी ऑस्ट्रेलिया की राह पर चलना चाहिए, या फिर बच्चों को ऑनलाइन सेफ रखने के कुछ और बेहतर तरीके भी हो सकते हैं?
इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।